लोग इस बात को समझते थे, जो वहाँ से जो फतवा जारी करेगा वो इसको जाता है ना, कुछ नहीं करता है। जो 5 साल होता है तो वही बीच में घूमने आता है, उससे पहले कोई नेता झांकी पारने नहीं आता। बिहार में तो होना चाहिए बदलाव। केवल मोदी जी के हिसाब से दे रहे हैं, न कि कैंडिडेट के नहीं। विकास यही हो रहा है कि चला रहा है, गुटखा खा रहे हैं, यही विकास है। नहीं, आलोक कुमार मेहता जी आएंगे, बदलाव होगा इस बार। 3 साल नित्यानंद राय का यहाँ से कोई जुगाड़ नहीं है। तो क्या कहे, बदलाव होगा इस बार, बदलाव होना है। वो मेन मुद्दा बेरोजगारी, और जनता के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। लोक नेता के समूह दिए हैं बैंक का जो है बंधन। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के पातेपुर विधानसभा में खड़े, और यहाँ पर जो है बहुआरा चौक है, और ये विधानसभा जो है उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ के कुछ ग्रामीण और मतदाता से बात करेंगे कि इस बार चुनाव में उनका क्या मुद्दा है। नित्यानंद राय सांसद है, वो फिर से सांसद बनेंगे या आलोक कुमार बनेंगे? हमारा सा कहता उम्मीद है कि फिर से वही बनना चाहिए। काम जो अच्छा किए हैं और काम उनका जो है कि बढ़िया से हो रहा है इस इलाके में, और अच्छी तरह और भी काम होगा भविष्य में, इसका जानकारी मुझे मिला है। तो क्या 10 सालों में क्या विकास हुआ है? विकास ग्रामीण क्षेत्र में सड़क उड़क निर्माण, यही पानी उनी का भी सुविधा मिला है। मेरे घर पर राशन उसन भी सही तरीक़ा से मिल रहा है, और क्या चाहिए, बिजली भी सही है। नित्यानंद राय आएंगे? नहीं, आलोक कुमार मेहता जी आएंगे, बदलाव होगा इस बार। तो 10 सालों में नित्यानंद राय क्या कुछ काम किए? यहाँ तो बार घूम कभी नहीं आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। तो बहुत कुछ बोल सकते हैं लोग, और मतलब कोई बदलाव इस बार होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। केंद्र में मोदी जी फिर से आएंगे या फिर दूसरा? केंद्र का तो नहीं बता सकते हैं। यहाँ आलोक कुमार मेहता जीतेंगे। यहाँ का सीट चेंज होगा, नित्यानंद राय का यहाँ से कोई। क्या लगता है चुनाव? 3 साल नित्यानंद राय का यहाँ से कोई जुगाड़ नहीं है। इस साल आलोक कुमार मेहता को दिया जाएगा। एम की बुझे यहाँ का विधायक चाहे सांसद हमको बनाना है, जो आलोक मेहता। बस तो 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ है। नित्यानंद राय धक दिए छकछका करके, वो केंद्रीय मंत्री न है, तिले करके धक छकछका दिए। क्या छकछका दिए? पूरे ऑल इंडिया पार्सल। वो अपन सीट न सोचेंगे। क्या लगता है सच्चाई सर, कुछ विकास? ठीक है, जो बोल दिया से बात पक्की है, तो क्या कहे। बदलाव होगा इस बार, बदलाव होना है। क्या लगता है आपको? बदलाव तो इस बार पूर्णतः होगा। फिर आलोक कुमार मेहता आएंगे या? आलोक कुमार मेहता ही आएंगे, आरजेडी से ही आएंगे, क्योंकि इस बार जो सरकार का जो काम है और सरकार का जो मुद्दा है, वो मेन मुद्दा बेरोजगारी, और जनता के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। आप क्या करते हैं? हम लोग बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे जो सरकार उठाएगी उसी को चुनेंगे, जो जनता के भाव को समझे, जो जनता की आवश्यकता को पूरा करे, हम उसी को चुनेंगे, और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि लोग भी उसको चुनें। इसी तरह से बदलाव आएगी? जी बिल्कुल बदलाव आएगी। हमने जो 2 बार जो सांसद चुना, वो क्षेत्र में एक बार भी घूम करके नहीं आया, और न ही क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास नहीं दिखता है। साधारण रूप से अगर बात कीजिएगा ग्रामीण से, तो कहीं एक लाइट लगवा दिया, कहीं कुछ, तो छोटा जिसका कोई ये नहीं रहा, बड़ा कोई रोल नहीं रहा। सरकार बोलती है 5 किलो अनाज फ्री में दे दिए, तो वो सब? जी नहीं, 5 किलो अनाज एक आम जनता के लिए 5 किलो अनाज नहीं होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए, जिस रोजगार के आधार पर वो पैसे कमा करके और अपने परिवार का परवरिश कर सके। सरकार पर आश्रित न रहे कि हम सरकार से 5 किलो अनाज लें। तेजस्वी यादव का पिछले 17 महीने का सरकार था, तो क्या उसमें लग रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव में एक अलग तरह का कुछ ये दिखता है। हालांकि उन्होंने जिस तरह से रोजगार पर बातचीत किया, रोजगार के मुद्दे को उठाया, और साथ ही साथ रोजगार देने का भी काम किया, तो उससे हम काफ़ी सहमत हैं, काफ़ी खुश हैं। अगले बार जो चुनाव होने वाला है बिहार में विधानसभा का, उसमें क्या लगता है, तेजस्वी यादव आएंगे या नहीं आएंगे? विधानसभा चुनाव में एक उभरते हुए नेता के रूप में तेजस्वी यादव अभी भी हैं, और अगले बार निश्चित रूप से वो आएंगे। क्या नाम हो गया? मेरा नाम श्री प्रसाद हुआ। मोदी जी को लाना है। 10 सालों में मतलब महिलाओं के लिए क्या किए? महिलाओं के लिए और समूह दिए हैं बैंक का जो है बंधन बैंक है, ये सब का लोन वगैरह चुकाने के लिए दिए हुए। नित्यानंद राय जी ही आएंगे। हाँ, हम लोगों के सांसद वही हैं, गृह राज्य मंत्री भी हैं,
यहाँ की कुछ जनता में है जो हमारे यहाँ आते नहीं हैं। क्या कुछ विकास हुआ इस क्षेत्र का? ये नहीं। हाँ, इस क्षेत्र का 10 साल में विकास तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। लोग महंगाई भूखते हैं, ठीक बात, तो महंगाई तो होगा ही। अब हम अपने बचपना में हाफ पैंट पहनते थे, आज हमारे बच्चा 3 शर्ट में जाते हैं, तो महंगाई क्या विकास हुआ इस क्षेत्र का? विकास इस क्षेत्र का विकास हम लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ था, जो हम लोगों को मिल गया पातेपुर में। इसके बाद एक स्टेडियम पातेपुर में घोषणा हो गया है, जब तो फंड आवेगा, मतलब घोषणा भी का शिलान्यास हुआ है। और एक कॉलेज भी पातेपुर को केंद्रीय मंत्री दे चुके हैं, और एक हॉस्पिटल जो है सो सरारंजन में बन रहा है इनके सौजन्य से जी। इस बार फिर से लगता है कि नित्यानंद राय जी एकदम मतलब कि 100 नहीं 100 में 100% से जीतेंगे। शराबबंदी तो वो मतलब कि जब पैसा उगाही का एक धंधा है, शराबबंदी काहे माने लोग। आज अगर फॉरवर्ड हम लोगों को 2% दिखाया जा रहा है, तो 1947 में हम 8% थे, तो हमारे बच्चे को कोई दीमक और बाघ नहीं गिर गया, चाहे कोई कौम नहीं खा गया, क्यों हम लोग नसबंदी कानून को माने। आज भी दारू कानून को अगर हम लोग मानते हैं तो हम लोगों का बच्चा फेलियर होगा। दारू मिल रहा है या नहीं मिल रहा? खूब मिल रहा है। अब हुआ जो प्रतिष्ठा से मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी है। घर पे 25 में जो चुनाव होने वाला है मुख्यमंत्री का बिहार में, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हम लोग प्रयास करेंगे, जो चाहे चिराग पासवान। नीतीश बाबू फिर से आएंगे? नहीं, ये जो है सो सठिया गए हैं। कुछ महीने पहले ही आरजेडी में थे, फिर से बीजेपी में आए हैं, तो क्या लगता है बीजेपी को लोकसभा में फायदा होगा या नुकसान? बीजेपी को लोकसभा में नुकसान हुआ, नहीं तो बीजेपी 40 सीट में 40 सीट एगो दूगो ही कटता, टोटल मारता। अगर वो अलग अब कितना लग रहा है? अभियो जो है सो हम लोग प्रयास कर रहा है लोग, जो नहीं हमको, लेकिन 35-36 गो में जो है से डगमग चल रहा है। 3-4 सीट फेलियर होने का संभव दिख रहा है। पिछले सो तेजस्वी यादव हमें चौपट कर देगा, 2 गो लोकसभा सीट हम नहीं जीतेंगे, इसलिए जा करके इतने गाली सुन के फिर नरेंद्र मोदी के पास जाते। जैसे एक विश्वास इस पर करता है सेंट्रल, जो सेंट्रल में ही कुछ नहीं ना बोलता है, बिहार में ना बोलता है, दिल्ली में तो हमसे गठबंधनों नहीं तोड़ा था। और जखन ये दिल्ली में गठबंधन नहीं टूटा था, तो पढ़े लिखे लोग, मूर्ख लोग, रोड पर चलने वाले कुछ बोल देंगे, लेकिन हम लोग इस बात को समझते थे जो वहाँ से जो फतवा जारी करेगा वो इसको मानना हो ही हो। कोई भी जीत कर जाता है ना, कुछ नहीं करता है। जब 5 साल होता है तो वही बीच में घूमने आता है, उससे पहले कोई नेता झांकी पारने नहीं आता है। इस बार देखिए दोनों का टक्कर। बदलाव कुछ आएगा या नहीं आएगा? बदलाव तो आना चाहिए, बिहार में तो होना चाहिए बदलाव। क्या चाचा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो बीजेपी जीत रहा है। हाँ, नित्यानंद फिर से? हाँ, फिर दोबारे। आपको क्या लग रहा है? अरे हम लोग तो कहीं के नहीं है, अब मैंने मजबूर होके, कोई उपाय नहीं है। फिर से नित्यानंद राय को जीता है? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या विकल्प? कोई विकल्प हम आरजेडी को दे नहीं सकते हैं। मतलब केंद्र में कोई विकल्प नहीं है या बिहार में विकल्प नहीं है? दोनों जगह, केंद्र में भी अगर होगा तो बीजेपी छोड़ के कौन पार्टी है? कोई पार्टी है? आलोक मेहता रहते ना यहाँ बीजेपी से, तो वही जीतते। हम लोग जो है से केवल मोदी जी के हिसाब से दे रहे हैं, न कि कैंडिडेट के नहीं। अगर चेहरा मोदी जी का है, बस चाहे आलोक मेहता ही रहते तो उनको ही हम जीता। इस बार बीजेपी चाहे का कोई चेहरा उनका अपना चॉइस, नेता लोग का अपना चॉइस। 10 साल में कुछ बदल रहा है कि नहीं? 10 साल में कुछ बदल रहा है? 10 साल में वातावरण कुछ उल्टा पुल्टा तो बदलते रहता है, समय अनुसार। तो विकास और कुछ हुआ है? विकास तो यही हो रहा है कि चला रहा है, गुटखा खा रहे हैं, यही विकास है। रोजी रोजगार क्या नाम हो गया? बिहार में तेजस्वी यादव को। हाँ। और उजियारपुर में से सांसद किसको चुनना है, आलोक कुमार मेहता को या फिर नित्यानंद राय को? आलोक नेता के। आलोक मेहता क्या?
सब हम ना जानते, हम लोग मेहनत करने वाले आदमी हैं। बुढ़ा गलिया ये सब देख लो ना पक्का है।